हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो जैसे कि हम चैप्टर्स कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की हमने सारी कंसेप्चुअल नॉलेज ले ली है। क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करने स्टार्ट कर दिए हैं कि जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हम निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है लास्ट वीडियो में। तो आज की ये जो वीडियो है उसमें हमने कौन से एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने हैं जहां पे हम एक डाई को रोल करते हैं या फिर एक से ज्यादा डाइस को रोल करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो हमारी बेस्ड होगी डाई को रोल करने से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट पे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है जो कि है रोलिंग अ डाई। अब डाई जो है वो एक डाई है, जो एक क्यूब नहीं होता जब हम लूडो में यूज करते हैं, तो एक को अगर वो एक है, उसकी क्वांटिटी एक है तो हम उसे डाई बोलते हैं। अगर वो एक से ज्यादा है उसकी क्वांटिटी तो हम उसे डाइस बोलते हैं, DICE। ओके, बहुत से बच्चों को ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता, लेकिन आज आपको पता चल गया, ठीक है, कि डाई होता है एक क्यूब, डाइस होते हैं एक से ज्यादा। वो जो लूडो में क्यूब यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाइस। ठीक है, तो अगर हम एक डाई को रोल करें तो कौन कौन सी आउटकम्स जो है वो हमें मिल सकती हैं। अब डाई पे जो क्यूब होता है उसमें कितने नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 6, यानी कि कौन कौन सी आउटकम्स हमें मिल सकती हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं आउटकम्स जो पॉसिबल है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितनी है, 6 की। ये 6 आउटकम्स जो है वो हमारे पास है। अब ये 6 की 6 आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है। यानी कि हम इवेंट बना सकते हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट लेक्चर में किया था कॉइन को टॉस करते वक्त। ठीक है, अलग अलग इवेंट्स आए थे कि 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी इवेंट बना सकते हैं। इवेंट होगा 1 के आने का, इवेंट बनेगा 2 के आने का, 3 के आने का इवेंट, 4 के इवेंट आने का इवेंट, 5 के एंड लास्टली 6 के आने का इवेंट। ठीक है, ये 6 इवेंट्स बन सकते हैं। तो इवेंट एक कितनी बार आ सकता है और उसकी क्या आउटकम होगी। अगर एक आ रहा है इट मींस एक ही हमें रिजल्ट में मिलेगा। सिमिलरली अगर 2 का इवेंट बनाया तो ऑब्वियसली 2 आएगा, देन 3 में 3 आएगा, 4 के इवेंट में 4 आएगा, 5 के इवेंट में 5 एंड 6 के इवेंट में 6 की ये जो आउटकम्स है वो हमें मिलेंगी। दीज आर दी आउटकम्स। ठीक है, कि इवेंट 1 में कौन सी आउटकम आएगी 1, इवेंट 2 में आउटकम कौन सी मिलेगी 2। अगर हमने इनकी अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें इनका पहले काउंट पता होना चाहिए कि फेवरेबल आउटकम्स है कितनी नंबर में, 1 है 2 है। तो इवेंट 1 की आउटकम कितनी है 1, 2 की कितनी है 1 की 2 भी एक बार आ सकता है, 3 भी एक बार आ सकता है, 4 भी एक बार आ सकता है, 5 भी एक बार एंड 6 भी एक बारी। ये क्या है, ये है आउटकम्स, ये है आउटकम्स इवेंट के आने की। ओके, दीज आर दी आउटकम्स। तो अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो PE1, इवेंट 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कौन सी है 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 यानी कि 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी बार आ सकता है सिर्फ 1, तो 1/6 दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे सभी जो आउटकम्स हैं उनके आने के चांसेस सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक बार आ रही है, उनकी आउटकम सिर्फ एक है। इट मींस प्रोबेबिलिटी सभी की सेम होगी कि PE1, PE2, PE3 अप टू PE6 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/6, 1/6, 1/6। क्लियर है, हर एक आउटकम जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। ये हमें पता चल गया है क्योंकि सभी जो है इक्वली लाइकली ये आउटकम्स हैं। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है कि हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। क्लियर है, ये थी अगर हम एक डाई को रोल करते हैं उसके आउटकम्स। ठीक है, क्या क्या इवेंट बनते हैं और उस इवेंट की आउटकम्स क्या है, देन उनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंट था इस चीज पे। अब क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 से ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 से कम कितनी बारी नंबर जो है वो आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से वो मोल्ड करके हमें पूछ सकते हैं, लेकिन जो हमने डिस्कस करने हैं इस वीडियो के लास्ट में, पहले हम दोनों एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसी आती है, और अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी कैसी आती है। पहले हमने वो डिस्कस करना है, देन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। क्लियर है ये? ओके, अब चलते हैं हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो कि है रोलिंग 2 डाइस। अब हमने एक डाइस नहीं रोल करना, अब हमने 2 डाइस को रोल करना है। ओके, अब 2 डाइस है, जैसे हमने 2 सिक्के उछाले थे, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, एक इस हाथ में एक दूसरा इस हाथ में है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड आया यहाँ पे टेल आया, दोनों में हेड भी आ सकता है, दोनों में टेल और एक हेड दूसरा टेल भी आ सकता है। ठीक है, सिमिलर केस है। अब यहाँ पे भी 2 डाइस है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने दोनों को उछाला एक ही बार में, ठीक है, एक ही समय पे उछाला, पहले पे आ गया 1 और दूसरे पे आ गया 6।
क्लियर, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कि पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, या फिर वो दोनों पे 3 आ जाए, है ना चांसेस। तो हमने अब इसके आउटकम्स बनाने कैसे, क्योंकि हमारे दोनों डाइस पे अलग अलग जो है आउटकम्स जो आएंगी, तो हम इन्हें इनके आउटकम्स जो है वो कैसे बना सकते हैं, इसे ध्यान से देखना है। बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो फर्स्ट आउटकम मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट जो डाई है ना उसकी आउटकम्स जो है मैंने फिक्स कर ली कि मेरे पहले डाई पे 1 आ रहा है और दूसरे पे जो आउटकम्स है वो मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, बोलने से शायद ना समझ आए, स्क्रीन पे दिखा रही हूँ तो आप देखना। 1 जो है फर्स्ट आउटकम, फर्स्ट डाई की फर्स्ट आउटकम जो है वो मैंने फिक्स कर दिया कि 1 आएगा, सेकंड पे 1 आ सकता है, 1 के साथ 1 आ सकता है, फिर 1 तो मैंने फिक्स कर रखी है, इस पे चेंज हो सकती है, 2 आ सकता है, देन 3 भी आ सकता है, क्योंकि मैंने सेकंड को मैंने फिक्स नहीं किया, सेकंड डाइस की आउटकम को, डाई की आउटकम को। ओके, और फर्स्ट जो है, फर्स्ट डाई की फर्स्ट आउटकम जो है वो 1 वो मैंने फिक्स कर रखी है, और दूसरी डाई की जो आउटकम्स है वो चेंज होती रही है। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने 1 की जगह यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया कि 2 आएगा, 2 आएगा, 2 तो वो कांस्टेंट है, लेकिन दूसरे डाई पे थोड़ी हमने फिक्स किया, वो तो 1 2 3 4 5 6 करके चेंज होता रहेगा। तो मैंने सिमिलर यहाँ पे भी यही किया कि 2 फिक्स कर दिया, और बाकी जो वैल्यूज है दूसरे डाई की वो मैं चेंज करती थी। तो मेरे पास आउटकम्स कुछ इस तरीके से बन रही है, 2 3 2 4 2 5 2 6। क्लियर है। सिमिलरली अब 3 मैंने फिक्स कर दिया, क्यों मैंने फिक्स कर दिया, 6 आउटकम्स है, 6 में से मैंने एक एक करके एक एक आउटकम को फिक्स करते गई, और दूसरी जो है दूसरे डाइस की जो आउटकम है उन्हें मैं चेंज करती गई। क्लियर है, इजी है, अगर आपको इसका पैटर्न समझ आ गया तो आप इजीली ये कुछ ही सेकंड में, कुछ ही 1 मिनट में आप इसे बना सकते हो। ओके, तो ये 3 4 3 5 3 6, अब मैंने पहले फिक्स क्या किया था 3, अब मैं कर दूंगी 4। 4 कांस्टेंट है कि पहले डाई पे 4 ही आना है, लेकिन दूसरे डाई पे जो आउटकम है वो चेंज होती रहेगी, वो कभी आ रही है 2 1 2 3 4, अब आ रही है 5, अब आ गई लास्ट 6, क्योंकि 6 के आगे तो जा ही नहीं सकती, ऑब्वियस है कि 6 के आगे तो जाएगी नहीं, नंबर से नहीं है। अब मैंने फिक्स कर दिया 5, देन 5 1 5 2। बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये करने में कितना सिंपल है, सिर्फ हमने एक को फिक्स रखना है, बाकी वैल्यू चेंज करते जाने आउटकम्स। ठीक है जी, मिनटों में आपका ये जो आउटकम्स का चार्ट है वो बन जाएगा, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, लेंथी है और बोरिंग भी है थोड़ा सा, मुझे पता है बोरिंग है, लेकिन कोई नहीं, रिजल्ट लाने के लिए हमें ये तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स हमें पहले पता करने ही पड़ेंगे, कैसे हम बना रहे हैं, एक डाई के आउटकम को फिक्स करके सेकंड डाई की आउटकम को हम क्या कर रहे हैं, चेंज। तो ये सारी जो आउटकम्स हैं वो हमें मिलेंगी जब हम 2 डाइस को इकट्ठे रोल कर रहे हैं, एक एक भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकते हैं, 2 5 भी आ सकता है, और 5 2 भी आ सकता है, कि पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 5 दूसरे पे 2। ठीक है जी, तो ये सारे नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जो यहाँ पे बन सकते हैं। अब इनका टोटल काउंट कितना है, कैसे पता करोगे, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह काउंट करते हो। ओके, अब हमें पता है कि इस तरफ कितनी आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स है। अब नीचे की तरफ देखें तो कितनी आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6, ये भी है 6। अब 6 इंटू 6 कर सकते हैं, तो 6 इंटू 6 जब हमने किया तो मेरे पास टोटल आउटकम्स आई हैं 36 की। टोटल आउटकम्स कितनी है यहाँ पे, 36। 6 इस तरफ है, 6 इस तरफ है, स्क्वायर बन जाएगा, तो 6 इंटू 6 कितने हो गए, 36, और 36 आउटकम्स जो है वो हमारी टोटल आउटकम्स है अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं। क्लियर है, इजी था, लेंथी लगेगा, देखने में लगेगा कि हाँ ये क्या बना दिया, लेकिन बनाना जो है ये आउटकम्स बहुत इजी है, आपने देख ही लिया, थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन कोई नहीं, इजी है बनाना। ओके, इजी काम है, हम कर लेंगे। ओके, अब ये तो सारे आउटकम्स है, अब इन आउटकम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में ये जरूरी है उन्हें समझना कि उन्होंने पूछा गया है। तो उसके लिए जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया कि हम एक डाइस को 2 बार रोल करें या फिर 2 डाइस को एक ही समय पे रोल करें, तो आपको ये पहले आउटकम्स जो है, आउटकम टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा, तभी आप एनालाइज कर पाओगे कि क्वेश्चन में जो क्या पूछा गया और मैंने किस हिसाब से आंसर देना है। क्लियर है, तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन है फर्स्ट कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बारी फेंका गया है। क्लियर, एक डाई को 2 बारी फेंका गया है। अब मैंने क्या बोला था, एक डाई को 2 बारी फेंक लो या दोनों डाई को एक ही समय पे फेंको, तो दोनों के रिजल्ट्स क्या आए, सेम आएंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 जो है वो किसी भी जगह नहीं आएगा।
5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कि 5 जो है वो किसी भी बार नहीं आएगा, ना ही पहले पे आएगा ना ही दूसरे पे आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? एक डाई को हमने 2 बार ही उछाला तो वो पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी किस चीज की, कि 5 जो है वो दोनों डाई पे नहीं आएगा, एक भी बार नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 5 जो है वो एक बार आना ही चाहिए, कम से कम एक बार तो वो आएगा। पहले में पूछा है कि 5 दोनों में से किसी में नहीं आएगा, सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि 5 जो है वो एटलीस्ट एक बार, कि कम से कम एक बार तो वो आएगा ही। ठीक है, तो ये केसेस हैं, ये क्वेश्चन है जो हमने आंसर करने हैं, ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो इनसे रिलेटेड हमने आंसर जो है वो निकालने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। लेकिन अब सबसे पहले हमें फिर से वो चार्ट बनाना पड़ेगा ना। तो चलिए फटाफट से बनाना है, वीडियो पॉज कर लो, तब तक आप बना लो, तब तक मैं आपके लिए यहाँ पे चार्ट बना रही हूँ उस आउटकम्स का। ठीक है, तो चार्ट हमने फटाफट से बना लेना है। 1 1 1 2 1 3 1 4 पूरा ही बनाना है। ओके, ऐसा नहीं है कि जो चाहिए सिर्फ आप वही लिख लो, पूरा बना लो, क्योंकि क्वेश्चन वो किसी भी तरह मोल्ड करके पूछ सकते हैं। तो हमें सही यही होगा कि हम पूरा चार्ट जो है वो एक ही बार में बना लें, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हों हमें बार बार जो है वो आउटकम्स ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, तो मैं पहुंच गई हूँ 3 3 पे। देखो कितनी इजीली बन रहा है, एक बार ही आपको पता चल गया कि क्या करना है मैंने, फिर तो आप कुछ ही सेकंड्स में बनाओगे। 4 1 4 2 4 3 4 4 देन 4 5, लो जी इतने आउटकम्स तो मेरे कंप्लीट हो भी गए, सिर्फ 2 लाइंस रह गई हैं। 5 2 5 3 5 4 5 5 देन आ गया 5 6 लास्ट। देखो कितना जल्दी बन गया। अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड लास्ट इज 6 6। ठीक है, डन। आउटकम्स हमने सारे बना लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कि 5 जो है वो किसी भी बार नहीं आएगा, ना ही पहले पे आएगा ना ही दूसरे पे आएगा। अब 5 कितनी बारी नहीं आ रहा, आप गिन सकते हो कि जिन रिजल्ट्स में 5 एक भी बार नहीं आ रहा, तो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20, यहाँ पे 5 आ गया है। ओके, 20 देन 21 22 23 24। अब एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 1 2 3 4 करते 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 इस तरह काउंट कर लो कि जिनमें 5 नहीं आया है। ओके, दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी के 2 फॉर्मूलास किए हैं, एक तो है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि जिसके बारे में पूछा है हमने उसी के आउटकम्स निकालने हैं। ठीक है, एक हमने किया था कॉम्प्लीमेंट वाला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कि एक इवेंट हो रहा है और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमने फॉर्मूला किया था PE प्लस EE बार इक्वल टू 1, कि इवेंट होने और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल होती है। और अगर होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम उस फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकते हैं ना। तो अगर ये कंसेप्ट आपने मिस कर दिया है तो आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का वो देख सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए, कि जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि 5 जो है वो दोनों बारी नहीं आएगा, तो उसे ढूंढने के लिए हम ऐसा ना करें कि वो वाला केस ढूंढ ले जहां पे 5 आ रहा है, क्योंकि 5 तो कम बारी आया है तो वो गिनने आसान होंगे। तो हमने क्या किया, वो केसेस हम आउटकम्स देखने लगे जिनमें 5 आया है। क्यों देखेंगे, जिनमें आया है उनका काउंट निकाल के उसे 1 में से माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा जब 5 नहीं आएगा। क्लियर है, तो काउंट करते हैं कि जिन आउटकम्स में 5 आया है, तो कौन कौन से आउटकम है जिनमें 5 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 आउटकम्स ऐसी हैं जहां पे 5 आया है, और हमने कौन सी निकालनी है, जहां पे 5 नहीं आया है। तो हम इन आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी को ना 1 में से माइनस कर सकते हैं, ताकि हमें क्या पता चल जाए 5 नहीं कितनी बारी आ रहा है। तो हमने फॉर्मूला यूज करना है, PE प्लस PE बार इक्वल टू 1। अब ये जो E है वो हमें बताएगा कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 हमें बताएगा कि 5 आ रहा है। E जो है 5 विल कम अप,
5 विल कम अप ईदर टाइम। ये इवेंट जो हम अपने हिसाब से इसे लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ई बार क्या हो जाएगा, दिस इज ई, ओके। तो ई बार क्या हो जाएगा, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। कि अगर ई पे 5 आ रहा है, इट मीन्स ई बार पे वो नहीं आएगा, ठीक है। 5 विल नॉट कम अप, सॉरी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। क्लियर है जी। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पहले इसकी कि 5 आ रहा है, और 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है, 11 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 36। क्लियर है। अब पीई की वैल्यू हमें 11/36 पता चल गई है, हमने किसकी निकालनी है, पीई बार, दैट इज 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसे हमने फिल करना है इस इक्वेशन में। क्लियर है। तो मैं ये सारी चीज रब कर रही हूँ, ठीक है। तो पीई हमें मिल गया है 11/36, इसकी वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं, इसमें फिल करके। तो वैल्यू फिल करते हैं, यहाँ पे वैल्यू मैं नीचे लिखी ही रहने देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ओके। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू फिल करते हैं। पीई की वैल्यू है 11/36 और इसकी वैल्यू हमने पता करनी है पीई बार। देन पीई बार एक साइड रख लो, देन 1 माइनस 11/36, इसे कर दो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन तो हम सभी को आती है, ओके। तो जब तक मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप अपनी नोटबुक पे कर सकते हो। तो 36 माइनस 11, दैट इज 25/36। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और इवेंट ई क्या था, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है। अब क्यों हमने ये इस मेथड से सॉल्व किया, क्योंकि कभी कभी काउंटिंग में यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हो सकती है। तो हमने सिंपल तरीका सीखा, सिंपल तरीका यूज किया, जिसमें हमने पहले इवेंट के, वो जो इवेंट दिया है उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है। देन ये फॉर्मूला यूज किया, उसमें वैल्यूज फिल की और अपना फाइनल आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो 5 कितनी बारी नहीं आ सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25/36। क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 5 जो है वो कम से कम एक बारी तो जरूर आएगा। दोबारा बोल रही हूं मैं, क्वेश्चन है कि 5 जो है वो कम से कम एक बारी जरूर आएगा। अब कम से कम एक बारी जरूर आएगा, इट मीन्स कम से कम एक तो होना चाहिए 5 आउटकम, उससे ज्यादा भी हो जाए तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कि 5 एक बारी तो जरूर आना चाहिए। अब ये वही आउटकम्स है जिनमें 5 आ रहे हैं, हमने इनसर्कल की थी। तो इसमें आउटकम 5 आ रही है, एक इसमें भी आ रही है 5, सेम यहाँ पे भी 5 है, 5 5 5 5 5 5 5, ठीक है। इन सभी आउटकम्स में 5 है, लेकिन ये वाली जो आउटकम है, ये आउटकम जिसे मैं और डार्क कर रही हूँ, ठीक है, इसमें 5 दो बार ही है। क्या ये एक्सेप्टेबल है इस इवेंट में, सोचो जरा, क्या ये आउटकम जो है 5,5 इस इवेंट में एक्सेप्टेबल है। उन्होंने पूछा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 5 जो है वो कम से कम एक बार ही जरूर आना चाहिए। तो एटलीस्ट वाले केस में हम क्या करते हैं, कम से कम वाली वैल्यू तो चाहिए है कि 5 तो चाहिए एक बारी, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो वो भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने इवेंट में। तो यहाँ पे फिर टोटल कितनी आउटकम्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कि 11 ऐसी आउटकम्स हैं, 11 ऐसी आउटकम्स है कि जिनमें 5 जो है वो कम से कम एक बार ही आ रहा है। इट मींस फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स अगर हमने लिखनी हो तो वो कितनी है हमारे पास, 11। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फिर इस इवेंट की 11/36। 11/36 जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की, जब 5 जो है वो कम से कम एक बारी जरूर आना चाहिए। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 5 जो है वो एक बारी भी नहीं आना चाहिए, तो हमने क्या किया था, इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस किया था, आंसर कितना आ गया था, 25/36। क्लियर है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक में 5 की आने की प्रोबेबिलिटी पूछी थी और दूसरे में प्रोबेबिलिटी 5 की ना आने की पूछी थी। क्लियर है क्वेश्चन। आई होप कि ये जो चार्ट है और इसे कैसे स्टडी करना है और क्वेश्चन की को कैसे एनालाइज करना है कि कहाँ पे हमने ना आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, कहाँ पे आने की, और मेनली ये जो एटलीस्ट वर्ड है इसका मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया है ना। ओके, अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बारी फेंका गया है, एक बारी रोल किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, की प्रोबेबिलिटी पता करनी है उस नंबर की जो 2 और 6 के बीच में लाई करता है।
ओके 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाया कर है उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है वो कितनी बार आ सकते हैं, एंड एन ऑड नंबर की एक ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब डाई है तो ऑब्वियसली उस पर नंबर्स होंगे, तो सबसे पहले उन नंबर्स को लिख लें जो कि हमारे रिजल्ट्स होंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने आउटकम्स लिखनी है। आउटकम मानी क्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितनी होगी ये आउटकम्स 6। ओके अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फर्स्ट कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 कि 2 और 6 में जो नंबर्स हैं उनके बीच में जो नंबर्स लाई कर रहे हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो 6 और 2 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, 3 4 5, 3 4 5 यही नंबर्स लाई कर रहे हैं 2 और 6 के बीच में, तो हमने इन्हीं नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो सबसे पहले इस इवेंट के जो आउटकम्स हैं हमें वो लिखने पड़ेंगे। सो सबसे पहले लिखेंगे नंबर लाइंग बिटवीन, इसे इरेज कर दो जरा, लिखेंगे हम यहाँ पे नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। कौन कौन से नंबर्स हैं वो, 3 4 5, ये अलग अलग रिजल्ट्स है और ये टोटल कितने रिजल्ट्स हैं 3। ओके ये इवेंट है नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, ये उसकी आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स कितने हैं 3। क्लियर, ये तो हम करते ही आए, ये तो हमें पता ही है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, फेवरेबल आउटकम कितनी है हमारी 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 6, यानी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ओके कि 1/2 जो प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी किसकी, अगर 2 और 6 के बीच में जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। क्लियर है, इजी था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ उन्होंने बीच वाले नंबर्स पूछे थे कि अगर यही नंबर्स है तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो नंबर्स हैं क्या। आप 2 और 6 को इंक्लूड मत कर देना, उन्होंने स्पेशली लिखा है कि नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 के बीच में जो नंबर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके तो ये जो कीवर्ड्स है इन्हें ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब ऑड नंबर्स की बात हो रही है तो सबसे पहले ऑड नंबर्स लिख लें, लेकिन ये ऑड नंबर ऐसे रैंडमली नहीं लिख लें 1 3 5 7 9 इस तरह, नो, जो एक्सपेरिमेंट है उससे रिलेटेड उसमें जो इंक्लूडेड ऑड नंबर्स है वो देखने हैं। तो इस पूरे आउटकम्स के रिजल्ट में, इस पूरे रिजल्ट में सॉरी, कितने ऑड नंबर्स है हमारे पास, एनसर्कल कर देते हैं। सबसे पहले तो ये 1 ही है, 1 है ऑड नंबर, देन 3, देन 5। कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं हमारे पास, 1 3 5, टोटल कितने रिजल्ट्स हैं ये 3, 1 2 3। ओके इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर विल बी फेवरेबल आउटकम दैट इज 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर के आने की। ओके जी, इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, आउटकम्स पता होने चाहिए और देन उन्हें जज करके इवेंट बना के प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। मान लो कि हमने एक डाई को एक बार ही फेंका है, ठीक है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। प्रोबेबिलिटी पता करनी है उस नंबर की जो 4 से बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो तब समझेंगे जब हमने सॉल्व करने, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है जी, डाई की बात हो रही है, एक बार ही फेंका तो उसके आउटकम्स क्या होंगे। अब तो ये रटे ही गया है कि एक डाई को एक बार ही फेंको तो कौन कौन से आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यही आउटकम्स आने, इससे कम नहीं आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। टोटल कितने हो गए 6। क्वेश्चन है कि नंबर ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी हमने पता करनी है उस नंबर की जो 4 से बड़ा है। अब आप आउटकम्स को देखो जो आपने अपनी नोटबुक पे भी साथ साथ लिखे हैं, तो नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर्स कौन कौन से हैं, 5 और 6, सिंपल, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, 5 और 6, 5 और 6 हैं और टोटल आउटकम कितने हो गए 2। हमने इन दोनों आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6। इसे सिंप्लीफाई करो 1/3 और ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की, जब हमारे पास 4 से बड़े नंबर जो है वो आ सकते हैं। इजी। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है इसका
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी पता करनी है उस इवेंट की जहां पे 4 भी आ सकता है या 4 से कम भी आ सकते हैं नंबर्स। ओके, 4 भी आ सकता है और 4 से कम भी आ सकते हैं नंबर्स, उसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है हमने पता करनी है। तो अब 4 या उससे कम नंबर्स कौन से हैं? एक तो ये 4 है और उससे कम नंबर्स कितने हैं? 3 2 1, यानी कि 4 3 2 1 हमने कंसिडर करने हैं। तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 4/6। 4/6 सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ जाएगा? 2/3। कैसे लिख सकते हैं इसे? नंबर ग्रेटर देन, सॉरी, नंबर क्या है? नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ये हमारा इवेंट है। ओके, कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, क्योंकि 4 भी लेना है, इक्वल भी बोला उन्होंने और लेस भी बोला है। तो आउटकम्स कितने हो गए टोटल? 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/6, दैट इज 2/3। ये है हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? एक तो हम ये काउंट करके इस तरह लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 जो है वो ये थे, लेकिन अगर हम इसे और एक और मेथड से सॉल्व करना चाहें, ठीक है। अब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था 4 से बड़े नंबर, सेकंड में उन्होंने पूछा है 4 या उससे कम। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। एक इवेंट में हम ये बोल रहे हैं कि 4 से बड़े नंबर आने चाहिए और दूसरे इवेंट में हम ये बोल रहे हैं कि 4 और 4 से कम आने चाहिए। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है कि अगर 5 6 आएंगे तो ऑब्वियस है कि 1 2 3 4 नहीं आएंगे, और अगर 5 6 नहीं आ रहे तो फिर पक्का ही है कि 1 2 3 4 ही आएंगे और तो कोई रिजल्ट आना नहीं है। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी एक और तरीके से पता कर सकते हैं। हमें नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 चाहिए, उसे हम मान लेते हैं अपना इवेंट ई जो हो रहा है। नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ये हमारा इवेंट हो रहा है, ठीक है। ओके, और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल है? 1 के, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होता है? 1 के इक्वल। अब इसकी तो हमने पता करनी है कि 4 और से कम जो है नंबर्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लेकिन उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी तो हमें पता ही है। जब 5 6 आएंगे तो वो कितनी होगी? 1/3। तो ये अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं, ये अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं तो मैं इस फॉर्मूला को इस तरह मॉडिफाई कर सकती हूँ, 1 - 1/3, और इसे जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आएगा 2/3। इस फॉर्मूला को यूज करके भी मेरा 2/3 आ रहा है। अगर मैं सिंपल तरीके से काउंट करके भी आंसर निकालूं तो भी मेरा आंसर जो है वो 2/3 आ रहा है। यानी कि दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो, आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो सही आएगा अगर आपको कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स दिए हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स मतलब जो कि अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो ये थे हमारा एक्सपेरिमेंट डाई को रोल करने से रिलेटेड, कि अगर हम एक डाई को रोल कर रहे हैं या फिर 2 डाइस को रोल कर रहे हैं, उनके क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उनके प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट क्या होंगे, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछिए हमसे, हम उसके आपके डाउट्स जो है वो जरूर क्लियर करेंगे। और अब इस चैप्टर का जो सिर्फ लास्ट सेक्शन रह गया है उसमें हमने डिस्कस करने हैं कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कार्ड्स किस तरह के होते हैं, कितने उसमें कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है लास्ट सेक्शन में। तो वो सेक्शन भी जो है, वो पार्ट भी जो आपने मिस नहीं करना है, जैसे आपने ये सारे लेक्चर नहीं मिस किए। फिर भी कोई भी अगर डाउट्स आते हैं आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से या कोई और टॉपिक है मैथ का, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो और हम उसे सॉल्व जरूर करेंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने अभी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है ना इस चैप्टर की, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, आप उन्हें भी देख सकते हो जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।